नमस्ते। पाठ का नाम है त्रयोदशः पाठ। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसी पाठ से संबंधित है। और पाठ का नाम क्या है? चाणक्य चंदन दासयोः संवादः। चाणक्य चंदन दासयोः, योः मतलब काके की, तो चाणक्य और चंदन दास का संवाद। ठीक है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि चाणक्य कौन है और चंदन दास कौन है, फिर उनका हमें बातचीत समझ आएगा। तो हुआ क्या, देखिए, ये अपना बिहार है। बिहार का जो पटना है और नालंदा है उस समय मगध के नाम से जाना जाता था। फिर इसका विस्तार बहुत अधिक होने लगा, बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ धीरे धीरे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो अभी हमें ये समझना है कि इस मगध पर शासन किसका है? नंद वंश का। नंद वंश का शासन चल रहा था, नंद वंश का शासन चला था। और इस नंद वंश का, नंद परिवार का राजा उस समय कौन था? महानंद था। कौन था राजा? महानंद था। ठीक है, इस मगध पर शासन था नंद वंश का, और इसका जो राजा था वह कौन था? महानंद था। महानंद का 2 मंत्री था। इस महानंद के कितने मंत्री थे? 2। एक तो सकटार था, दूसरा कौन थे? राक्षस। एक सकटार, दूसरा राक्षस। ठीक है, जो सकटार था मंत्री, यह बहुत ज़्यादा समझ लीजिए उद्धत प्रकृति का था, मतलब गुस्सैल प्रकृति का था। हमेशा महानंद का यानी कि राजा का विरोधी हुआ करता था। कई बार इन्होंने प्रयास भी किया कि महानंद को राजा के पद पर हटा दिया जाए। तो जब यह बात सब जान जाता है महानंद, तो महानंद क्या करता है? सकटार को इनके परिवार के साथ ऐसे घनघोर घनघोर जेल में बंद कर देता है जहाँ से निकलना संभव नहीं था। ठीक, सकटार और उसके परिवार को क्या किया? ऐसे जेल में बंद कर दिया जहाँ से निकलना संभव नहीं था। और इसे सत्तू, मतलब कि सत्तू देना निश्चित किया कि इसे खाने के लिए सत्तू दिया जाए। खाने के लिए क्या दिया जाए? सत्तू। ये ध्यान रखिए, खाने के लिए सत्तू दिया जाए सकटार और उसके परिवार को। तो सकटार क्या करता था? प्रतिदिन सत्तू लेता था हाथ में और बोलता था सत्तू वही खाएगा। मैं मतलब अपने परिवार से बोलता था जेल में कि सत्तू वही खाना जो इस नंद वंश को पूर्णतः समाप्त कर दिया, जड़ से समाप्त करने का सामर्थ्य रखता, वही सत्तू खाए, वरना सत्तू नहीं खाए। तो उसके परिवार में कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस नंद वंश का नाश करने में समर्थ नहीं थे। इसलिए उनके परिवार में से कोई भी सत्तू नहीं खाया, और धीरे धीरे इनका परिवार के लोगों का मृत्यु होता गया और लगभग सभी समाप्त हो गए। बचा कौन? सकटार। सकटार खुद को इसलिए जीवित रख रहा था क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात था, नंद वंश का नाश करना। नंद वंश का क्या करना? नाश करना। ठीक है, अब सकटार जेल से निकलते हैं विचक्षणा नाम की एक दासी के कारण। उसकी एक अलग स्टोरी है, मैं उसे नहीं लाना चाहूँगा बीच में। बस इतना समझिए कि सकटार जो है विचक्षणा नाम की दासी के कारण उस जेल से निकलते हैं, लेकिन इसके दिमाग में भरा हुआ है कि नंद वंश का नाश करना है। तो जब वह एक बार घोड़े पर सवार होकर घूमने के लिए जाता है तो देखता है कि एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? कुश का नाश कर रहा है, मतलब जो कुश होता है ना उसको काट रहा था। तो उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप कौन हैं? तो बोलता है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य है। तो उनसे पूछता है सकटार कि आप इसका नाश क्यों कर रहे हैं, आप इसे ख़त्म क्यों कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि मैं विवाह में जा रहा था, मैं अपने विवाह में जा रहा था, लेकिन बीच में यह कुश मिल गया जो हमारे पैर में चुभ गया, इसलिए मैंने निश्चय किया कि इसको समूल नाश ही कर देंगे, इसे पूरा समाप्त ही कर देंगे। ठीक है, तो जब यह सुनता है तो उसके दिमाग में आता है कि मुझे मिल गया। जिसके दिमाग में मतलब जो कार्य करने को ठान लेता है उसे पूर्ण करता है। तो मतलब सकटार के दिमाग में आ गया कि क्यों ना ऐसा करे कि चाणक्य को महानंद से किसी भी प्रकार का विरुद्ध उत्पन्न करा दे, मतलब एक दूसरे में दुश्मनी पैदा कर दे, जिससे चाणक्य महानंद यानी नंद वंश का ही नाश कर डाले। तो चाणक्य जो सकटार है ठीक वैसा ही करता है। चाणक्य को सकटार बोलता है कि आप इस कुश को रहने दीजिए, कुश को मैं अपने जो भी उनके बेलदार वगैरह हैं, जो भी काम करने वाले हैं, उनसे मैं ख़त्म करवा दूंगा इस कुश को। आप कभी हमारे गांव आइए और पाठशाला वगैरह खोलिए। तो वो चाणक्य इनके गांव आ जाते हैं, सकटार के गांव आ जाते हैं और पाठशाला खोलते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आने लगते हैं चाणक्य के पास, क्योंकि यह एक शिक्षक भी थे। तो उसके बाद ऐसा ही चलता रहा। तो एक दिन क्या होता है, महानंद के घर में श्राद्ध था। श्राद्ध में बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं।
तो सक्टार वही करता है। सक्टार क्या करता है, चाणक्य को निमंत्रण देता है कि आप महानंद, राजा महानंद के पास आइए। और सक्टार चाणक्य को अपने पास लेकर महानंद के दरबार में आ जाता है। लेकिन चाणक्य काला था और महानंद को काला ब्राह्मण बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चाणक्य जब वहाँ पहुँचा महानंद के दरबार में, राजमहल में पहुँचा, और सक्टार उस समय वहाँ से हट गया इसको आसीन करके। तो महानंद जब देखता है कि कोई काला ब्राह्मण है, तो महानंद गुस्सा में आकर बोलता है कि इस काले ब्राह्मण को यहाँ से निकालो, बाल खींच कर यहाँ से बाहर निकालो। तो जब इस चाणक्य को बाहर किया जाता है, तो उसी समय प्रतिज्ञा लेता है कि मैं इस बाल को तभी बांधूंगा जब तक तुम्हारा नाश ना कर दूं, इस नंद वंश का नाश ना कर दूं। तो ठीक ऐसा ही होता है। फिर महानंद की 8 पत्नियां थी, उसमें से एक जो नवम जो पत्नियां थी वह दासी थी। दासी का एक पुत्र, दासी का नाम था मोड़ा शायद, ठीक है। और उसका पुत्र था कौन, चंद्रगुप्त। क्या नाम था, चंद्रगुप्त। इस दासी के पुत्र को लेता है चाणक्य, उनको समझाता है कि देखो राजा जो बनेगा वो महानंद का पुत्र ही बनेगा, क्योंकि तुम तो दासी पुत्र हो तो तुम्हें राजा नहीं बनाया जाएगा। इसलिए चंद्रगुप्त को ये चाणक्य लेता है और इन्हें विद्या वगैरह सिखाते हैं। और अंततः ऐसा होता है, इस महानंद का नाश कर डालता है, महानंद को समाप्त कर डालता है। ठीक है, नंद वंश का नाश हो चुका है। अब स्टोरी तो अब प्रारंभ होगी। जब नंद यानी कि महानंद का नाश हो जाता है, तो उसके बाद सक्टार भी खुद को खत्म कर लेता है, यानी सक्टार भी खत्म हो गया। बचा कौन, राक्षस। अब जो राक्षस बचा हुआ है, राक्षस जो है वह राजा का बहुत प्रिय था। राक्षस जो था वो राजा का बहुत प्रिय था, हितैषी था राक्षस। तो अब देखिए, इस पूरे पर, इस मगध राज्य पर कंट्रोल हो चुका है किसका, चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त का इस पूरे मगध पर क्या हो चुका है, कंट्रोल, यानी कि इस पूरे राष्ट्र पर किसका कंट्रोल है, चंद्रगुप्त का कंट्रोल है। लेकिन इसी राष्ट्र में राष्ट्र विरोधी कौन रह रहा है, राक्षस रह रहा है। कौन रह रहा है जी, राक्षस रह रहा है। राक्षस कौन है, राक्षस महानंद का मंत्री है। राक्षस महानंद का मंत्री राक्षस, ये बहुत हितैषी था। यह बिल्कुल भी चाणक्य में मिलना नहीं चाहता था, चंद्रगुप्त से दोस्ती नहीं करना चाहता था। ठीक है, यह राक्षस जो था वह किसी और को राजा बनाना चाहता था इस मगध पर, इसलिए वह इसके साथ नहीं मिलना चाह रहा था। किसके साथ, चाणक्य के साथ, चाणक्य के साथ, यानी कि चंद्रगुप्त के साथ नहीं मिलना चाह रहा था। तो अब राक्षस को थोड़ा ये डर था कि मैं यहाँ से अगर बाहर जा रहा हूँ तो हो सकता है मेरे परिवार पर खतरा हो, इसलिए क्या करते हैं, राक्षस अपने परिवार को अपने मित्र चंदन दास के यहाँ छोड़ के चला जाता है। अपने मित्र चंदन दास के यहाँ अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है। तो अब बताइए, एक देशद्रोही कौन है, राक्षस, क्योंकि ये देश का दुश्मन है तो देश विद्रोही है, देशद्रोही है राक्षस। तो राक्षस के परिवार को चंदन दास रख रहा है। चंदन दास कहाँ में, इसी मगध राज्य का एक व्यक्ति है चंदन दास। चंदन दास के यहाँ विरोधी के परिवार को रखा जा रहा है, यानी कि देशद्रोही का काम चंदन दास कर रहा है। ठीक है, तो चंदन दास को भी डर है, लेकिन फिर भी चूंकि ये मित्र था राक्षस का, इसलिए चंदन दास राक्षस के परिवार को अपने पास रखता है। तो अब चंदन दास को बुलाया जाता है चाणक्य के द्वारा कि चंदन दास को बुलाया जाए मेरे पास। तो चाणक्य और चंदन दास के बीच संवाद होता है, बातचीत होता है। उसी संवाद को हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए एक बार मैं इस पूरे को पढ़ दूँ, इसमें क्या लिखा है देखिए। प्रस्तुत पाठ जो है विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने बस एक ही नाटक लिखा है जिनका नाम है मुद्रा राक्षस। ध्यान रखिएगा, विशाख दत्त ने क्या लिखा है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा के द्वारा राक्षस का ग्रहण करना, यानी मुद्रा मतलब अंगूठी होता था। अंगूठी के सहारे इस राक्षस को अपने वश में किया जाता है। पूरे कहानी को सुनेगा तो बहुत ही लंबा है, इसलिए मैं शॉर्ट में सुनाया। तो विशाख दत्त क्या लिखे हैं, मुद्रा राक्षस। ठीक है, राक्षस कौन है समझ में आ गया ना, महानंद का ये मंत्री था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा हुआ है नाटक। इस नाटक के प्रथम अंक से संकलित है। यहाँ चाणक्य चंदन दासयोः संवाद जो है वो प्रथम अंक से लिया गया है। राजनीति तथा कूटनीति का महान पंडित चाणक्य दुराचारी नंद वंश को पाटलिपुत्र के सिंहासन से अपदस्थ करके, मतलब हटा करके, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाता है। नंद वंश के विश्वासी अमात्य, नंद वंश यानी कि महानंद का जो विश्वासी अमात्य है राक्षस के गुणों से वह बहुत प्रभावित है। कौन,
चाणक्य उसे चंद्रगुप्त का मंत्री बनाने के लिए, यानी कि चाणक्य चाहता है कि यह जो राक्षस है वह चंद्रगुप्त का मंत्री बन जाए। अगर वह मंत्री, क्योंकि वह बुद्धिमान भी है राक्षस, ध्यान रखें, अगर उसका मंत्री बन जाता है तो फिर इनका विरोध करने वाला कोई नहीं रहेगा। चंद्रगुप्त का मंत्री बनने के लिए वह अपनी कूटनीति का सफल प्रयोग करता है। इसी योजना के अंतर्गत वह पाटलिपुत्र के श्रेष्ठी चंदन दास को बुलाकर उससे पूछताछ करता है। प्रस्तुत पाठ में आमात्य चाणक्य कौन है? आमात्य चाणक्य। मंत्री कौन है? चाणक्य। तथा श्रेष्ठी चंदन दास का रोचक और कूटनीति प्रवण संवाद दिया गया है। तो ये था इसका इंट्रो, समझ लीजिए, भूमिका। तो इसको पढ़े बगैर आपको आगे की पाठ समझ में भी नहीं आता। तो धन्यवाद।